ए, थूक! वो कैसा काम कर रहा है, मरेगा साला। अबे किसी अच्छे को काम पे लगाना। नमस्ते मालिक। क्या बात है? और यहाँ किस काम से आया है? थोड़े पैसे चाहिए थे। क्या? कुछ पैसे चाहिए थे मालिक। इधर आ। क्या है भैया? झुक जरा। काम तो ठीक से कर नहीं सकता और पैसा चाहिए। नहीं चाहिए भैया। पैसा चाहिए? मालिक थोड़ा पानी चाहिए था मुझे। पानी चाहिए? हाँ मालिक, प्यास लगी थी। चल निकाल। हाँ। क्या है ये मालिक? दो ईटा क्या ला रहा है? ज्यादा उठा के ला। ठीक चल है, जाता हूँ। साला। छमिया, इतना वजन क्यों लेके जा रही है? अपने नाजुक शरीर को क्यों इतना तकलीफ दे रही है? अरे अरे, ये तो लाइन ही नहीं दे रही है। भाई इसको पकड़ कर लिया है। किधर गया था तू? मुझे यहाँ काम करना पसंद नहीं है, मुझे पढ़ना है। तुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर? डॉक्टर। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेता है। तेरे बाप का कर्जा कौन भरेगा बे? तेरी तो 3 साल से काम कर रहा हूँ, अभी तक कर्जा खत्म नहीं हुआ। मेरे बाप ने तुमसे पैसे लिए थे, इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ? इसके बाप का कर्जा खत्म होने तक इससे ऐसे ही काम कराते रहो। कौन है बे तू? मुझे पता चला है तुम लोग यहाँ मासूम बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हो। मैंने सोचा चलो तुम लोग को कुछ नसीहत दे आता हूँ, लेकिन तुम लोग की शक्ल देखकर ऐसा लगता है तुम लोग सुधरने वालों में से नहीं हो। अच्छा, तो तू मेरे इलाके में आके मेरे ही लड़कों पे हाथ उठाएगा? अपने लड़कों को अपने ही इलाके में रहने को बोल, दूसरे इलाके में गए तो ठीक नहीं होगा। पौवा चढ़ा के, हराम की खा के, बॉडी बना के, लंबे बाल रख के, सबको धौस दिखाने वाला, छोटे मासूम बच्चों पे जुल्म करके सीधे साधे लोगों को परेशान करने वाला नामर्द है तू। छोड़ दे ये सब, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। धमकी किसको दे रहा है? मैं कोई तेरी बीवी या रखेल नहीं हूँ जो तू मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। तू अभी मुझे जानता नहीं है, बीवी क्या है, रखेल क्या है, तुझे 5 मिनट में सब पता चल जाएगा। लगता है बहुत दम है तेरे में। तुझे मारने के लिए दम की क्या जरूरत? तेरे लिए तो बाजुओं की ताकत ही काफी है। लगता है ये बातों से समझने वाला नहीं है। मार के इधर ही दफन कर दो इसको।
चलो। बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। मेरे को मार के अच्छा नहीं किया तूने। आ करो। गुड। सर, एमएलए राम मनोहर जी ने 10 लाख का चेक दिया है, ये लीजिए। राम मनोहर जी ने? हम्म। सच में राम मनोहर जी का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे पूर्वजों का कहना है कि पैसों के लिए कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। मैं जो यहाँ ये सब कर रहा हूँ वो पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सब तो मेरे ऊपर मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। और इसीलिए मैंने इस आश्रम का नाम कस्तूरी निवास रखा है। राम मनोहर जी को थैंक्स कहना और उन्हें ये चेक वापस कर देना। ओके। ठीक है, थैंक यू। भैया ये लो भैया। नो नो नो, ये कंटेंट शो के काबिल नहीं है। ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। एटलीस्ट डिबेट लायक मैटर तो हो। नो, आई एम सॉरी, आप लोगों को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। यू मे गो नाउ। इसे देखते ही सर फुल इम्प्रेस हो जाएंगे। हाँ सच में। हे हाय हाय। हाय। हाय 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 श्रुति। हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग श्रुति, कैसी हो? आओ बैठो बैठो। थैंक यू सर। सर, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज कवर की है, प्लीज वॉच इट वंस सर। पहले मैटर तो बताओ, फिर वो ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये मैं बताऊंगा। सर, मेरी बिल्डिंग में मेरे घर के बगल की एक अच्छी खासी फैमिली आपस में झगड़ा कर रही थी और उन्हें देखकर मोहल्ले के सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। मैं उन्हीं को शूट करके लाई हूँ। अगर इसे लड़ाई घर घर के नाम से प्रोग्राम बनाकर दिखाया जाए तो अच्छा रहेगा ना सर? टीआरपी भी मस्त मिलेगी, प्रोग्राम तो पक्का फेमस होगा सर। कैसे रहेगा? जर्नलिज्म का मतलब लोगों को खुशी देना नहीं है, इसका कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। अब देखो, जैसे झगड़ा, मारपीट, रेप, मर्डर, लूटपाट और एक्सीडेंट, ये सब तो मामूली बातें हैं। 2400 घंटे सभी चैनल यही दिखाते हैं। अपने फायदे के लिए और टीआरपी के लिए लोगों को गलत न्यूज दिखाकर उन्हें गुमराह करना जर्नलिज्म का दुरुपयोग है। ऐसी झूठी और गलत न्यूज दिखाने की वजह से मीडिया का नाम बदनाम हो गया है। इसलिए हमें घर तोड़ने के प्रोग्राम नहीं दिखाने, देश को जोड़ने वाले प्रोग्राम दिखाने हैं। तुम सब यंगस्टर्स हो, मुझे भरोसा है तुम अच्छा ही करोगे। नाउ गो एंड डू इट। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अरे तो बहुत जख्मी हो गया। हाँ, कोई तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अरे पीछे हटो, पीछे, ये पुलिस केस है, पीछे हटो। अरे लेकिन दूर रहो, कोई हाथ मत लगाना, दूर रहो। एम्बुलेंस को फोन करो भाई। अरे कोई तो फोन करो। अरे मर जाएगा बेचारा ये। एम्बुलेंस को फोन करो बेटा। हाँ, अभी करता हूँ मैं। अरे कोई इसे पानी पिलाओ यार। अरे कोई पानी पिलाओ। अरे पिलाओ भाई, पानी पिलाओ। क्या हो गया यहाँ पर? सुनिए, आप चलिए यहाँ से, हमें इस झमेले में नहीं पड़ना। गलती किसकी थी? पता नहीं, हमें तो इस झमेले में नहीं पड़ना।
छूना मत, पुलिस केस है ये। मुझे परवाह नहीं है पुलिस की, पहले इसे बचाना होगा। अरे लो लो, इसे पानी पिलाओ। हाँ हाँ, लो जाओ जाओ लो, पिलाते हैं। ये लीजिए। जल्दी से ऑटो बुला कर लो। हाँ लेके आता हूँ। अरे हटो भाई। ऑटो आया क्या? चलो चलो, चलो, और जल्दी अरे उठो, आराम से आराम से। हाँ, चलो उठाओ। आराम से ठीक है। चलो भाई, पास के किसी हॉस्पिटल में ले चलो। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? आप लोगों को खुद मदद की जरूरत है, लेकिन आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। आप लोग सच में ग्रेट हैं। जिसे खुद पे भरोसा होता है वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा हमारे जीतू भैया कहते हैं। ग्रेट हम नहीं हैं, हमारे जीतू भैया ग्रेट हैं। हमारे जैसे कितने ही लोगों का सहारा हैं हमारे जीतू भैया। चलो भाई चलते हैं। यार ये जीतू भैया कौन है? रुको। हम लोग मीडिया से हैं। ओपन द गेट। सॉरी मैडम, मीडिया वालों को अंदर जाना अलाउड नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकती। ये सब क्या है? मीडिया वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए, पता है जो ना? भी होगा हम देख लेंगे मैडम, आप निकलो यहाँ से। सर प्लीज सर, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। आपकी मदद के लिए हम आपको जिंदगी भर याद रखेंगे। प्लीज ओपन द गेट सर। मैं तुम्हें कोई सुभाष चंद्र बोस या स्वामी विवेकानंद लग रहा हूँ क्या, जो मुझे जिंदगी भर याद रखोगी? चलो निकलो यहाँ से। सर प्लीज सर, चाहिए तो 500 रुपए ले लीजिए, पर गेट खोल दीजिए ना। अरे मैडम, हम आपका 500 रुपया लेके क्या करेंगे? आश्रम में दान कर देना। आप लोग बाद में आना मैडम, साहब के आने का टाइम हो गया है। चलो निकलो यहाँ से। चलो, हटाओ। प्लीज, साहब आ गए, गाड़ी हटाओ। सुनिए तो सर। गुड मॉर्निंग सर। ये है जीतू। मैंने तो सोचा था कि कोई मदर टेरेसा जैसा बुजुर्ग इंसान होगा। ही इज सो यंग। देयर इज समथिंग स्पेशल। कम लेट्स गो। एक्सक्यूज मी सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? 1 मिनट। श्योर सर। ओके सर। चलो अब तो अपना काम हो जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात होगी। मीडिया वालों से मैं क्या बात करूंगा? बिल दीजिए। हाँ? अरे ये कहाँ चले गए? हाँ? अरे वो रहे। हाँ चल। सर रुकिए। ये क्या सर, हमें रुकने को कहा और आप चले आए? मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, और वैसे भी मुझे मीडिया वालों से कोई बात नहीं करनी है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम मीडिया वाले हैं, ये आपको कैसे पता? आईडी देख के पता चल जाता है मैडम। ओह, तो मीडिया से डर लगता है। अभी तक तो मैं किसी से नहीं डरा, और शायद आगे भी नहीं डरूंगा। और फिर मीडिया वालों से मैं क्यों डरूं? तो फिर एक इंटरव्यू दे दीजिए ना सर। मेरा इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत है? इससे आपकी सोशल सर्विस सबको पता चलेगी। इसीलिए मैं मीडिया से दूर रहता हूँ, और ये सब मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ, पब्लिसिटी के लिए नहीं। प्लीज ये गाड़ी हटा जब लीजिए। तक इंटरव्यू नहीं देंगे हम गाड़ी नहीं हटाएंगे। इंटरव्यू दीजिए, गाड़ी हट जाएगी। सर, 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 जाओ जाओ, मैं भी देखती हूँ कब तक बचते हो। कुछ भी हो जाए, छोड़ना मत इसे। चल चलते हैं। क्यों मैडम, आप फिर आ गई? मैंने कहा था ना आपसे, यहाँ पर मीडिया वालों का आना मना है। मीडिया की तरफ से नहीं आई हूँ, मैं तो इस अनाथ बच्चे को आश्रम में छोड़ने के लिए आई हूँ। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़का तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाँ सर, दिखने में तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन बेचारे के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। ऊपर से बेचारा बेजुबान भी है। हाँ अंकल, मैं बोल नहीं पाता हूँ। ठीक है अंदर हाँ लेके जाओ। ठीक है, चलो चलो।
कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ए लल्लू, मैंने तुझे गूंगा बना रहने के लिए बोला था ना, फिर तू बोला क्यों? सॉरी दीदी। मतलब उल्लू बनाया? ए मैडम जरा रुको, कहाँ जा रही हो? ओह गॉड, अब क्या होगा? अब तो लगता है अपना प्लान फेल हो जाएगा। ए, झूठ बोलती हो, हैं? ये लड़का गूंगा कहाँ है मैडम? ये तो बात कर रहा है। सॉरी अंकल, मैं बहरा हूँ। हाँ। ए, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? तुम Sorry, लोगों का दीदी। ये नाटक अब मेरे सामने नहीं चलने वाला। तुरंत निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सर, ये ऐसा है कि इसे कभी कभी सुनाई देता है और कभी कभी नहीं देता। कभी कभी ये बोल भी पाता है और कभी बिल्कुल नहीं बोल पाता बेचारा। अरे रे 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 रे, मैंने ना जाने कैसी कैसी बीमारियां देखी हैं और सुनी भी हैं, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब बीमारी ना मैंने कभी देखी है ना सुनी है। हाँ सर, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, इसलिए इसे डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप करवाया। तो डॉक्टर भी इसकी बीमारी देखकर कंफ्यूज हो गया और इसीलिए डॉक्टर ने इस बीमारी का नाम कंफ्यूज बीमारी रख दिया। आप चाहो तो इसी से पूछ लो। तेरा नाम क्या है बेटा? मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, जाओ ओके जाओ। ओके, थैंक यू सर। चलो चलो चलो। हाँ, चल। देख, अगर तूने फिर से ऐसा किया ना तो अपने पैसे लेके तुझे वापस भेज दूंगी, समझा? ध्यान से, अंदर बड़े साहब हैं, अच्छी एक्टिंग करनी होगी। क्यों, समझ गया ना? मे आई कम इन सर? या कम इन। आजा सर। मुझसे चाहती क्या है आप? सर, इसे आश्रम में भर्ती कराने आई हूँ। ये कहाँ से मिला? रोड पे, कौन सी रोड पे? पीछे वाली रोड पे। मुझसे मजाक कर रही हो? सर, आप थोड़ा आराम से बात कीजिए ना, मुझे आपकी बातों से डर लग रहा है। क्या प्रॉब्लम है इसे? सर, इसे सुनाई नहीं देता, बेचारा बहरा है। दीदी आपने तो पहले गूंगा बोला था, अब बहरा बता रही। तो चुप कर। अगर ये बहरा है तो फिर तुम्हारी बातों का जवाब कैसे दे रहा है? हर घंटे से कुछ होता है, इसीलिए ऐसी हरकत कर रहा है। इसका मतलब ये लड़का बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन दीदी मैं तो अंधा हूँ ना। हाँ सर, सच में इसे दिखाई नहीं देता। बैठो। थैंक यू सर, बैठ जाओ। दीदी वो मदर टेरेसा की फोटो अच्छी है ना? चुप कर। ये फोटो मदर टेरेसा की है, तुम्हें कैसे पता चला? अनाथ आश्रम है तो उनका फोटो तो होगा ही ना सर। हाँ सर। अपना नाम बताओ। महादेव सर। महादेव। कहाँ रहते हो? लालगंज। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है सर। ओह सॉरी। क्या कर रहा है? ए, अगर तू अंधा है तो तूने स्पेलिंग मिस्टेक कैसे देखी? इस बच्चे को लेके यहाँ तुम ड्रामा करने आई हो? देखो, मेरे इंटरव्यू के लिए अगर तुमने ये सब ड्रामा किया है तो भूल जाओ कि वो तुम्हें मिलेगा। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। सच है सर, मैंने ड्रामा करके इंटरव्यू लेने का सोचा था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि इन कामों से कितना सुकून मिलता है। अब आप खुद भी इंटरव्यू देंगे तो भी मैं नहीं लूंगी सर। उस दिन इस आश्रम के लड़कों को देखकर, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और उस कॉन्फिडेंट की वजह आप हैं ये भी पता चला। प्लीज सर, क्या मैं कभी कभी इस आश्रम में आ सकती हूँ? मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। प्लीज सर, मना मत कीजिएगा प्लीज। प्लीज सर। ठीक है, आ जाना। थैंक यू सो मच सर। चल चलते हैं। कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका पास्ट क्या है, इनके माता पिता कौन है, आपको पता है? इन सब के माता पिता हैं। ये सब पैदाइशी अनाथ नहीं है। अपने माता पिता के रहते हुए भी ये बेचारे अनाथ हैं। ये उन पे बोझ न बने इसलिए वो इन्हें यहाँ भेज देते हैं। और ये बुजुर्ग यहाँ क्यों हैं? इनका तो परिवार होगा ना?
ये भी बिल्कुल उन बच्चों जैसे ही हैं। इनके भी बेटा बहू पोता पोती सब हैं। अगर सच कहूँ तो इनके बच्चे अच्छा बिजनेस भी करते हैं और अच्छे पैसे भी कमाते हैं। लेकिन बूढ़े माँ बाप बच्चों पे बोझ ना बने इसलिए वो लोग इन्हें भी यहाँ भेज देते हैं। सब पढ़े लिखे गंवार हैं। पर एक बात जरूर कहूँगा, जब वो इस उम्र में आएंगे और उनके भी बच्चे बड़े होंगे तो वो उन्हें भी इसी कस्तूरी निवास के दरवाजे पर छोड़ जाएंगे। शायद उन्हें ये नहीं पता, ये सब यहाँ पर एक परिवार की तरह है और ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। ए, परसों मैंने 500 रुपए दिए थे हाँ, ना? हाँ भाई। वो मैंने काट लिए। ठीक है। हाँ। नमस्ते भैया। अरे क्या हुआ? भैया ये पैसे ले लो भैया। पैसे? मुझे क्यों पैसे दे रहे हो? भैया हमारे माता पिता बहन भाई कोई नहीं है, सब कुछ आप ही हैं। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए ये छोटी सी भेंट ले लो ना भैया। इसे पकड़ो और सुनो, तुम सबसे एक बात कहता हूँ, दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अनाथ हो, ऐसा किसी से मत कहना। बल्कि ये कहना कि यहाँ जितने भी लोग हैं सब एक परिवार की तरह हैं। आप लोगों ने आज ये जो किया है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपका काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी जिद की वजह से मैंने हाँ किया था। भैया हमें सब कुछ आप ही तो दे रहे हैं, तो इन पैसों का हम क्या करेंगे? प्लीज ले लीजिए। ओके ठीक है, अगर आपको पैसे देने ही हैं तो आप हॉस्पिटल जाओ, वहाँ गरीब मरीजों की मदद करो। कितने बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने की इच्छा रहती है लेकिन वो पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप लोग उन बच्चों की मदद करो। उसके बाद भी अगर पैसा बचता है तो उसे सेव करो। सेविंग का मतलब तो आप लोग समझते हो ना? तो आज से बचे पैसे आप सेव करेंगे। इस आश्रम में जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी अनाथ नहीं है। क्या चल रहा है यहाँ पे? ए, कौन है रे तू? हाँ? हाँ? नाम क्या है तेरा? बाघा। नाम है मेरा बाघा। क्या चाहिए तेरे को? माल। माल चाहिए अपन को। माल? कौन सा माल? यहाँ कोई माल वाल नहीं मिलता, चल निकल। क्या कहा? नहीं देगी? तुझे देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तुझे। और वो भी फ्री में। नहीं तो जबरदस्ती ले लूंगा। हमारे कबाब के बीच में हड्डी बनने वाला कौन है ये? तुझे पता है तेरी औकात क्या है? दूध से निकाली हुई मक्खी के जितनी। तमीज से बात कर। इसका नाम बाघा है। इसको माल चाहिए कह रहा था, अगर नहीं दिया तो जबरदस्ती लेगा। सुन बाघा, तेरी हिस्ट्री मुझे अच्छी तरह से पता है। खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे तेरे पास, कब्रिस्तान से कफन चुराता था। तुझे तो कब्रिस्तान की कब्र खोदते खोदते अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा ना? मैंने सुना है कि तूने नया धंधा शुरू कर दिया है और इंडिपेंडेंट काम करने लगा है।
बहुत फास्ट भाग रहा है तू। तेरी ये स्पीड मुझे बहुत अच्छी लगी। पता है ये कौन है? तेरी मंगेतर है, तू उससे शादी करने वाली थी। लड़की सिर्फ बिस्तर पर ठीक है, सिर पर नहीं। एक बात याद रखना, इस धंधे में शक की कोई जगह नहीं। फौरन क्लियर कर देना चाहिए, वरना एक शख्स सब कुछ खत्म कर देता है। मुझे सब पता है। तुम्हारे साथ मिलकर के मुझे खत्म करने का आइडिया इसी ने दिया था ना? हाँ? बोलो। इसीलिए जान की परवाह किए बिना तू यहां आ गया। मैं जिसको भी चाहता हूं ना, उसे दिल से चाहता हूं, और अगर नफरत करता हूं तो वो भी दिल से। अब बता, तू मुझे मारेगा? इतनी हिम्मत है तेरे अंदर? हाँ? यस! तू आ गया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलता हूँ। भैया, ये लो भैया। हम्म, भाई आगे 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 चलो जल्दी कर। ये रुक चल खुल आराम से देख। ये कैसे हुआ? रुक शांत रह, रुक बात कर दे। भाई इसमें माल नहीं है। क्या बोल रहा है तू? सही बोल रहा हूँ। अच्छे से देख। मेरे सामने खुला पड़ा है टिफिन, अच्छा, पूरा खाली है ये। लड़के को ढूंढो हाँ ठीक है भाई। और उठा कर ले आओ। हाँ चल रे, चल। कौन कहाँ है मुझे दिखना चाहिए। कोई बात करे तो मेरे कान तक पहुंचनी चाहिए। कोई मिस हो जाए तो मुझे पता चलना चाहिए। इसलिए समुंदर में तैरने से पहले नदी में जाकर तैरना सीखना चाहिए। तेरी समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? पता कहाँ है वो? मुझे पता नहीं भैया, सच में मुझे नहीं पता। पता नहीं? टिफिन बॉक्स कहाँ रखा था? वो टिफिन बॉक्स भैरव होटल के सामने रखा था भैया। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। भैरव होटल भी मेरा है और वो टिफिन बॉक्स भी। जल्दी बता किसे दिया? उन्होंने जहाँ बोला था वहीं दिया भैया। मुझे पता है टिफिन बॉक्स दिया है, पर उसका माल किसे दिया? बता किसे बेचा है? मैंने उसे कभी भी खोलकर नहीं देखा भैया। मैं सच बोल रहा हूँ भैया, मुझ पर विश्वास करो। कहाँ रखा है उसे? मुझे नहीं पता भैया। नहीं पता? सच में मुझे कुछ नहीं पता भैया। नहीं पता? नहीं पता, नहीं पता भैया। नहीं पता?
ये तो चला गया। एक्सीडेंट लगना चाहिए। हाँ ठीक है भाई। रोड पे ले जाके फेंक दो। ले जाओ इसे। सर, विक्की और महेश रोज काम से जल्दी आ जाते थे, लेकिन आज वो अभी तक नहीं आए सर। तो फोन करो। फोन किया था सर, स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लो। अगर फिर भी नहीं आए तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर। और उन्हें इन्फॉर्म करने के बाद मुझे भी बताना। ओके सर। जरा सुनना, क्या है भाई? आज महेश को कहीं देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अगर वो तुम्हें मिले तो मुझे कॉल करने को बोला। ठीक है। संभालिए अपने आप को। चलिए मेरे साथ, आइए। चलिए चलिए। महेश का जो भी सामान पुलिस के पास था वो उन्होंने लाके दिया है। Come to Ashirwad at 11:30 am. 98456 51234। ये नंबर डायल करना। 98456 51234। सर, ये नंबर तो विकी का है सर, वो भी मिसिंग है। कॉल करो। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। स्विच ऑफ बता रहा है सर। स्विच ऑफ बता रहा है। हाँ।
यही जगह थी ना उस मैसेज में? हाँ हाँ यही थी। सीसीटीवी कैमरा, इसके फुटेज से कुछ क्लू मिल सकता है हमें। चलो चेक करते हैं। टिफिन बॉक्स बदला जा रहा है। इसके तो हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये हमारे आश्रम में इतने दिन से हैंडीकैप बन के क्यों रह रहा था? ये यहाँ क्यों आया? इसका इरादा क्या है? तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बोलो। मैं तुम्हें नंबर देता हूँ, ओके। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये पता करो। ओके। इससे काफी मदद मिल सकती है। हाय श्रुति। हाय रेनू, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी। अच्छा बोलना, मुझसे क्या हेल्प चाहिए? एक नंबर देती हूँ पर अभी वो स्विच ऑफ है। तुम इसे ट्रेस करके उसका लोकेशन बता सकती हो? ओके, नंबर बताओ। 98452 98452 64 64 262। 262। हाँ श्रुति, हाँ हाँ बोल। अभी लोकेशन यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन दिखा रहा है। ओके थैंक्स रेनू। क्या बताया? यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन। यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन। धंधे का उसूल है, धंधे में बेईमानी नहीं चलती। यही मुझे भी पसंद है। मुझे नहीं पता भाई। अब तो बताएगा। कब से एक ही बात बके जा रहा है? कहाँ छुपा कर रखा है बता। पागल हो क्या भाई? जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है कैसे बताऊंगा? श्रुति, अभी सिग्नल मुनीश्वर नगर के पास दिखाई दे रहा है। मुनीश्वर नगर। हाँ, मैं पागल हूँ। जब तक मेरा माल नहीं मिलता मैं पागल ही रहूंगा। चुपचाप बता दे वरना। भाई ए, बता वरना गला काट दूंगा। जान चाहिए या माल चाहिए? वो कस्तूरी निवास आश्रम में है। कस्तूरी निवास आश्रम? अब कहाँ दिखा रहा है? अभी एमजी रोड दिखा रहा है। लेफ्ट लेफ्ट एमजी रोड। यहाँ से सीधे। श्रुति, अभी सिग्नल एयरपोर्ट रोड पे दिखा रहा है। ओके एयरपोर्ट रोड। अब किधर? अच्छा ठीक है, आगे से राइट। सामने वाले ब्रिज से जा सकते हैं। रुको रुको, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? अरे मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ? हाँ? हाँ? श्रुति, अब सिग्नल कहाँ दिख रहा है?
से एयरपोर्ट रोड के बैक साइड सिग्नल दिखा रहा है। सिग्नल अभी कहाँ बता रहा है? एयरपोर्ट रोड बैक साइड। कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे? क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? क्या किस लिए आए हो? ये क्या है? ओह माय गॉड, श्रुति तुम्हारा और उसका दोनों का लोकेशन सेम दिखा रहा है। कहाँ है? हम इतनी देर से उसी लोकेशन पे हैं। जीतू एक मिनट रुको रुको। वो देखो वहाँ कौन है? ओह माय गॉड, ओह गॉड, ये तो वही है। ये मर चुका है। हाँ महेश। महेश, कुछ गुंडे आए थे। महेश तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत मारा। महेश! वही है भैया, मेरे माँ बाप का कातिल वही है, मुझे अनाथ करने वाला वही है, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला वही है। पहचान सकते हो क्या? हाँ पहचान सकता हूँ। दिखाओगे मुझे? हाँ दिखाऊंगा, चलिए। यही रहता है वो, किसी को मत छोड़ना भैया, सबको खत्म कर दो। तुम लोगों में से यहाँ आदि कौन है? जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। और अगर हाथ में हथियार लेके लड़ने आओगे तो तुझे भी, इसे भी, उसे भी, यहाँ तक कि उस दरिंदे आदि को भी कुत्ते की मौत मारूंगा। कोई भी नहीं बचेगा। मैं हूँ वो दरिंदा आदि, पर तू कौन है? मर्द हूं। तूने आश्रम में आके मासूम बच्चों और बुजुर्गों पे हाथ उठाया तभी मैं समझ गया था ये किसी नामर्द का ही काम है। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने तुम्हारी हमें मार डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला, मार डाला, ओ मार डाला, हाँ मार डाला। हाँ? ए, मार डालो इसे।
आज की ताजा खबर ये है कि बेंगलुरु के कुख्यात माफिया आदि को पुलिस के द्वारा उसके ही ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों से पता चला है कि माफिया मासूम और हैंडीकैप बच्चों से ड्रग्स सप्लाई करवाता था और ये गिरफ्तारी कस्तूरी निवास आश्रम के मुखिया जीतू जी की सहायता से संभव हो पाई है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। हाय जीतू। हाय। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गोल्डन फिश? हाँ। श्रुति, तुम्हें इनकी खास बात पता है? क्या है? देख रही हो अभी ये दोनों कैसे खेल रही हैं? अगर इनमें से कोई एक भी मर गई तो दूसरी भी मर जाएगी। अच्छा? ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। जीतू, मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। कैसे कहूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, तो फिर कभी कह देना। अरे प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है, मैं जो कहना चाहती हूँ वो कहना इतना आसान नहीं होता। एनी प्रॉब्लम? आई लव यू। सॉरी? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? भला प्यार के मामले में भी कोई मजाक कर सकता है क्या? आई एम सीरियस एंड आई लव यू। नहीं श्रुति, नहीं। मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम एक अच्छी लड़की हो। प्लीज तुम समझने की कोशिश करो।
मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट आई लव यू। नहीं श्रुति, नहीं। जीतू तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच देखकर ही मैंने तुमसे प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। जाओ आई श्रुति। लव यू। जीतू, आई लव यू। नहीं श्रुति, आई लव यू जीतू। जाओ यहाँ से। आई लव यू। जाओ। ये थप्पड़ क्या? तुम मार भी डालो तो भी तुमसे प्यार करूंगी। समझा रहा हूँ, लेकिन तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर घर में तुम्हें अच्छे संस्कार मिले होते तो तुम आज ऐसा नहीं करती। एक बार जरूर सोचती। गेट आउट। मैं तुम्हारे प्यार के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने, तुम भी उन्हीं में से एक हो। गेट आउट। क्यों जीतू, क्या हो गया है तुझे? तुझे इतना गुस्सा होते हुए आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। यार समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें उस पर इतना गुस्सा आ गया। हाँ? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं थी तो मना कर देते। इतना डांटने की क्या जरूरत थी उसे? जीतू बेटा, परेशान मत होइए। क्या सोच रहे हो? हाँ? सब ठीक हो जाएगा। बेवजह में परेशान हो रहा है। तुम्हें सब पता है ना भगवान हम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? पड़ोसी धीरज अंकल के रखो, घर कुछ नया नहीं मेहमान आने वाला सर है। आपके घर बेटी आई है। लक्ष्मी आ गई। हाँ मैंने पहले ही कहा था लक्ष्मी आने वाली है। Congratulations। सर आपको बेटी हुई है। भाई साहब, हम अपने अपने परिवारों के साथ बिना किसी मनमुटाव के इतनी खुशी से आपस में मिलजुल कर त्योहार मना रहे हैं। अब इस उम्र में हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई साहब? ए जीतू, जा अपने दादाजी से बड़े वाले पटाखे लेके आ। ये क्या छोटे छोटे पटाखों से खेलता है? जा। वैसे भी आज के जमाने में दादाजी पटाखे खत्म हो गए, ये वाले ले जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं बेटा, ये पटाखे बड़ों के लिए हैं, बच्चों के लिए नहीं। ये मत ले। दादाजी मुझे यही वाले पटाखे जब चाहिए। तू बड़ा हो जाएगा ना तब ये पटाखे चलाना। अभी रख दे। हाँ, तू ये ले, ये वाले। हाँ हाँ। दादाजी मैं बड़े वाले पटाखे ही चलाऊंगा। अरे जीतो, दादाजी की बात समझ में नहीं आ रही है। मना कर रहे हैं तो जिद क्यों कर रहा है? जाओ जाकर खेलो। अरे बेटा, बच्चों का स्वभाव है ये। बैठो तुम। दादाजी मुझे। तुझे भी पटाखे चाहिए तो ये ले, ये ले। लेकिन थोड़ा ध्यान से चलाना। हाँ, चल जा। शंकर भाई, हाँ? आपको बिटिया से बहुत प्यार है, हैं? हाँ, क्यों नहीं होगा? हमारे घर की साक्षात लक्ष्मी जो है वो, उसे घर में खेलते देखकर मुझे और सबको बहुत खुशी मिलती है। हे नटराज, शंकर ने इतने पैसे कमाए तब भी लक्ष्मी लक्ष्मी का माला जपता है। ये लो जीतू।
थैंक यू सो मच। ये जो तू पटाखे दे रही है वो बड़ों के लिए है, पता है ना? ये सब कहने वाली तू कौन होती है? मैं इसकी होने वाली बीवी हूँ, समझ में आया? तू नहीं, मैं हूँ। मैं इससे प्यार करती हूँ। ये मेरा होने वाला पति है, तू इससे क्यों प्यार कर रही है? मैं जिससे प्यार करूँगी उसी से शादी करूँगी, समझी? ये मेरे अंकल का लड़का है, इसलिए इससे मैं ही शादी करूँगी। ये मेरे गांव में रहता है, इसलिए मैं इससे प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें किस किया है, अब तुम मुझसे ही शादी करोगे ना? मैंने तुम्हें पटाखे लाके दिए ना, तो तुम मुझसे ही प्यार करोगे, है ना जीतू? ठीक है, मैं तुमसे प्यार भी करूँगा और इससे शादी भी करूँगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। क्या बात है जीतू, तू उस लड़की से शादी करने वाला है? मैं उससे शादी नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? वो कितनी अच्छी लड़की है, इसीलिए मैं उससे शादी करूँगा। फिर दूसरी का क्या? उससे प्यार करूँगा और क्या। देखा तुमने, इसने दोनों फिक्स कर लिए हैं ताकि हम लोगों से कोई प्यार न करे। चलो रे, हम लोग भी घर जाकर अपनी अपनी शादी फिक्स कर देते हैं। चलो। दादी, हाँ? दादी, क्या है बिटिया? तू मुझसे प्यार करता है। देखिए तो। पापा, पापा, क्या है बेटा? जीतू मुझसे शादी करना चाहता है। अच्छा, जीतू शादी करना चाहता है इससे। गुड न्यूज। माँ, पल्लवी, पार्वती, सब यहाँ आओ। गुड न्यूज। क्या है बताओ तो। अरे रुको ना, सबको एक साथ ही बताऊंगा। माँ, क्या है बेटा? पिताजी, मैंने टाटा कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, कंपनी से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आया है। बहुत बढ़िया। वाह, ये तो खुशी की बात है। तुझे किसी अच्छी कंपनी में काम मिले, बस यही सोचता रहता था। और आज तेरे मुताबिक कि तुझे एक बड़ी कंपनी में काम मिल गया। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? थैंक्स पिताजी। अच्छा, मुझे इसके लिए आज ही निकलना होगा। अभी निकलोगे? थोड़ी दिन और रुक जाओ ना बेटा, पता नहीं फिर वापस कब लौट पाओगे। ऐसे नहीं होता है माँ, परसों ही रिपोर्टिंग करने के लिए बोला उन्होंने। अगर टाइम पर नहीं पहुँचा तो। ये कोई छोटा काम थोड़ी है, इसे मत रोको। ये बड़ी कंपनी में काम करने वाला है, इसलिए वक्त पे पहुंचना जरूरी है। वैसे तुझे एक बात कह दूं बेटा, तू घर की चिंता बिल्कुल मत करना। हाँ? जी। अपना काम दिल लगा के करना। इस घर का, इस गांव का, इस जिले का नाम रोशन करना। जरूर पिताजी, आपका ही बेटा हूँ। हाँ तो ठीक है, हम भी इनके साथ निकलते हैं। हाँ। जाओ, तुम भी जाओ। उसका तो अपॉइंटमेंट लेटर है, इसलिए जा रहा है। पर तुम्हें क्या जल्दी है? अगर सब चले गए तो घर खाली हो जाएगा और मैं यहाँ अकेला उल्लू की तरह रह जाऊंगा। पिताजी, हम सब साथ रहें ये हम भी तो चाहते हैं, पर क्या करें, जीतू का एक एग्जाम है और एग्जाम के बाद हम छुट्टियों में वापस आ जाएंगे। ठीक है ना? हाँ बेटी, हमारी खुशी से ज्यादा बच्चों का भविष्य जरूरी है ना। तुम लोग जाओ। ठीक है, तुम जाओ, पर कम से कम श्रुति को तो यहाँ छोड़ कर जाओ। अरे ये कैसे हो सकता है? तो चुप बैठ। श्रुति, इधर आना बेटा। तू ही बता, तू मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं? हाँ दादा, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। देखा, तुम सबसे ज्यादा तो ये मुझे प्यार करती है। इसे 2-4 दिन यहीं रहने दो। पिताजी, आपके साथ यहाँ माँ जी है, संदीप भैया भी हैं और गांव के लोग भी आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे पास तो श्रुति ही है। जिद मत कीजिए, उसे हमारे साथ आने दीजिए। हाँ, ओके। ठीक है, हम निकलने की तैयारी करते हैं। हाँ? पिताजी, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलो। पिताजी, चलता हूँ। अपना आराम ख्याल से जाना बेटा। अपना ख्याल रखना। हाँ? आओ, खबर भेज देना। हाँ। बाय। चलो चलो जल्दी चलो। बाय श्रुति। बाय बेटा। बाय बाय। शरद, हाँ? मेरे साथ घर चलो, थोड़ा आराम करके चले वो जाओ। क्या है कि मुझे कल तक मुंबई पहुंचना है ना भाई साहब, इसलिए। अरे चलिए ना भाई साहब। भाभी जी, आधे घंटे पहले बस स्टैंड पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो पीछे की सीट मिलेगी। 24 घंटे का सफर है, हालत खराब हो जाएगी। पर अगली बार इस तरफ आना हो तो जरूर आना। जरूर भाई साहब, जरूर। ठीक है ना? अपना स्टॉप आ गया। चलो बेटा, स्टॉप आ गया। हाँ।
हेलो माँ। सुनो बेटा, यहाँ गांव में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। सुनो, इतने साल हो गए हैं, सब तुझसे मिलना चाहते हैं। माँ सुनो तो। देख बेटा, तेरे दादाजी आजकल बहुत बीमार चल रहे हैं। उन्हें कब क्या हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन माँ, इस बार थोड़ा टाइम निकाल के आजा बेटा, आजा ना बेटा। मैडम आइए ना, बहुत मजा आ रहा है। आइए। मैडम जाइए। जाइए ए भारती, चलो उठ। मैडम रुक जाइए ना, बहुत मजा आ रहा है। पागल हो गई है क्या? ऐसे जमीन पर लेटी हुई है और कह रही है कि तुझे मजा आ रहा है। कहाँ गया मेरा वो बाहुबली? हाँ, तेरा बाहुबली कब का चला गया। चलो उठ। ठीक है मैडम जी, मुझे जरा उठाएंगी आप? क्या अब ये भी करना पड़ेगा? चलो उठ, चल। माँ जी, पिताजी, जीतू आ गया है। कहीं नजर ना लगे किसी की। सुखी रहो। कितना बड़ा हो गया है। अरे आरती की थाली लेकर आओ, जाओ। सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना बेटा? नहीं नहीं, कोई नहीं। लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ। आओ। बिल्कुल राजकुमार दिखता है। बहुत अच्छा। रंग ढंग बदल गए ना सधा तब दिखा था। कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए इसे। अरे उसको कहाँ नजर लगेगी दादी? मुझ जैसे हैंडसम लोगों को नजर लगती है। आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अच्छा सुन, मैं तेरी अकल के हिसाब से तुझे एक बढ़िया सा काम देता हूँ। वो क्या है? तबेले में जाके गोबर साफ कर। मैंने सोचा था समझदार हो गया, लेकिन अब भी गोबर पे ही अटके हो। अरे 8 साल हो गए गोबर साफ करते करते। इसकी तरह मेरी आरती कब उतारोगे? ये कौन है? ये घर का नौकर है, हमेशा हंसाता तो ऐसा रहता है। लेकिन बातें लिया तो ना, बड़ी बैग बड़ी अंदर लेके करता चल। है। आओ हाँ बेटा। बेटा चल। बड़ा है, चल चलो अंदर चलते हैं। दादाजी, आजा बेटा। आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। जीतू, जब तू छोटा था ना, तो कहता था दादा दादा मुझे बड़े पटाखे चाहिए, बड़े पटाखे दे दो। और अब देखो ये इतना बड़ा हो गया है कि अब इसके लिए लड़की खोजनी पड़ेगी। क्या दादाजी, अभी मेरी शादी की उम्र है क्या? इतने सालों बाद आया है, तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी, पर अब मैं बहुत खुश हूँ। दादाजी देखिए, ये एक गांव है और यहाँ बस खेत, गाय, मिट्टी, कीचड़, इसके अलावा है ही क्या? ये बताइए, ये यहाँ पर आएगा ही क्यों? क्या दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आ गया ना, अब तो खुश हो। अरे बहुत खुश हैं हम सब। तेरे आते ही पूरे घर में रौनक आ गई। थैंक यू दादाजी। हाँ, तू एक काम कर, हाथ मुंह धो के सीधा खाने के लिए आ जा। तेरी पसंद की सब्जी, दाल, रायता, चटनी सब बनाई है, बहुत पसंद आएगा तुझे। सही ठीक कहा है ना? दादी, बहुत भूख लगी है। खाना लगवाइए, मैं अभी आता हूँ। ओके, चले हैंडसम। हाँ चलो चलो, बताता हूँ कहाँ चलना है। चलो चलिए आइए।
यहाँ त्योहार इतने अच्छे से मनाया जाता है, मुझे पता ही नहीं था। अरे क्या बॉस, आप यहाँ मेला देखने और एंजॉय करने की बजाय सिर्फ अपने मोबाइल से फोटो ही खींचने में लगे हो। आपको जरा सी भी अक्ल नहीं है क्या? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसमें यहाँ की यादें हैं जो मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा। हाँ, दिखाओ दिखाओ, यादें दिखाओ। अबे तू क्यों दांत दिखा रहा है बे? हाँ, निकालो निकालो निकालो। ये लो, पोज भी दे रहा हूँ मैं। हाँ, निकालो। तू हटना। मेरी फोटो नहीं निकालना। तू देख, हरी चड्डी वाला, हाँ, बिल्कुल हीरो जैसा है ना? देखने में बहुत सुंदर है। अच्छा ये सब लड़कियाँ इसकी चड्डी को ही देख रही हैं। चड्डी तो मैंने भी पहनी है, अभी दिखाता हूँ। अरे तूने लुंगी क्यों उतार दी? तुझे शर्म नहीं है क्या? ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं उतारी, बल्कि ये लड़कियाँ मुझे देखें इसलिए उतारी। तूने अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? चड्डी में तुझे कौन लड़की देखी? अच्छा, जब तुम्हारी चड्डी लड़कियाँ देख सकती हैं, तो फिर मेरी क्यों नहीं देख सकती? मैं चड्डी में अच्छा नहीं दिखता? देखने दो उन्हें। ठीक है, तू ऐसे ही खड़ा रह। यहाँ कोई ना कोई तो जरूर मिल जाएगी। ओके, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। ओके, जाओ देखते हैं दोनों में से कौन लड़की पटा पाता है। लंगूर कहीं का। बात हुई भाई, तुम्हारे बैंगलोर में तो हजारों लड़कियां हैं, उन्हें छोड़कर तुम मेरी डार्लिंग पर चांस मार रहे हो। ये कहाँ का न्याय है भाई? अबे तेरी डार्लिंग कौन है? वही जिसका तुमने हाथ पकड़ा था। मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूँ। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ तुझे पता है? नहीं पता। उधर देख। अरे ये स्वाति है, तेरे बचपन की दोस्त। क्या हुआ, कहाँ खो गया? अब तक तो अमरीश पुरी बना हुआ था, अब अचानक से शाहरुख खान बन गया। अब तो दोनों रोमांस ही करोगे, सही कह रहा हूँ ना? स्वप्न सुंदरी, इसके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं। मुझे क्या करना है, मैं चुपचाप से सो जाता हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यार उठना यार, उठ जाना प्लीज। उठना, उठ। बॉस, ये गलत बात है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो क्या मुझे भी नींद नहीं आएगी? सो जाओ ना चुपचाप। मुझे मेरे सपनों की रानी को देखना है। चल देख के आए क्या? तुमने अपनी सपनों की रानी के चक्कर में जब मुझे लात मारी तभी मेरे सपनों की रानी भाग गई। मैं नहीं आने वाला। नहीं आएगा? तुझे मार डालूंगा मैं। इतनी रात में ये सब करना ठीक नहीं है। मेरी बात मानो, चुपचाप से सो जाओ। अगर किसी ने ये सब करते देख लिया तो बहुत पिटाई होगी, इसलिए चुपचाप सो जाओ बॉस। अगर तू साथ चलेगा तो तू अपनी वाली को देख लेना, मैं अपनी वाली को देख लूंगा। इसमें इतना सोचना क्या है यार? अच्छा ऐसा क्या? ठीक है चलो, रुको चप्पल पहन लेता हूँ। बॉस, अगर हम ये करते पकड़े गए तो पेड़ से बांध कर मारेंगे अपने। वो देख। अरे वाह, मेरी डार्लिंग को कोई चिंता ही नहीं है, घोड़े बेच के सो रही है। जरा देखो, काली घटाओ जैसे उसके बाल, होठ बिल्कुल टमाटर जैसे लाल। मेरा तो दिल कह रहा है कि इस बुलडोजर के नीचे आके मर ही जाऊं। मुझे एक डाउट। क्या है? वो क्या है कि तू एक काले मुर्गे जैसा है। हाँ। और वो एक सफेद मुर्गी जैसी। तू काला है और वो सफेद, ये जोड़ी जमेगी कैसी समझ नहीं आ रहा। वो क्या है ना, जब मैं एक दिन घर में ऑमलेट बना रहा था ना, तो ये मेरे घर में आती है, मुझे देखती है और हम दोनों में प्यार हो जाता है। दोबारा ऐसा मजाक किया ना तो मैं चला जाऊंगा। ऐसा मत कर प्लीज। उसे आवाज दे। स्वप्न सुंदरी, मैं तेरा बाहुबली। तू ऐसे चिल्ला के तू सबको जगाएगा क्या? धीरे से बुलाना। स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी। घोड़े बेच के सो रही है, पत्थर मार के उठा। हाँ पत्थर, कहाँ पर है? मिल गया।
क्या हुआ? मार डालेगा क्या उसे? सॉरी बॉस, मैं प्यार में अंधा हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको छोटा लेके आता हूँ। अरे किस गधे ने मुझे पत्थर मारा है? मैं अच्छा आप हैं? कोई बात नहीं, मैं अभी आई। मुझसे ये क्या बॉस, ये तो तुम्हारे लिए अरे चुप रहना यार प्लीज, 2 मिनट के लिए चुप हो जा। तो मेरी है ना। पत्थर मारने की जगह अगर हाथ से उठाते तो बहुत मजा आता ना। बताइए ना क्या? क्या बात है? तुम्हें देखना था इसलिए आ गए। तो इस गधे से मिलवा लेते, मैं आपसे मिलने आ जाती। यहाँ पर ना कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करूंगा। तुम्हारी मैडम कहाँ है? वो क्यों? एक्चुअली ये तुम्हारी मैडम से बहुत प्यार करता है, इसलिए ये उन्हें देखने के लिए आया इस है। गोबर उठाने वाले नौकर को हमारी मैडम चाहिए। तुम भी तो इस घर की नौकरानी हो, लेकिन मुझे तो प्यार हो गया ना। ठीक उसी तरह से ये भी तुम्हारी मैडम से प्यार करता है। और हाँ, प्यार तो अंधा होता है अरे ना। जल्दी पटाना इसको। वो क्या है, इसके प्यार के लिए हम इसका सपोर्ट करेंगे तो हमारे प्यार के लिए ये हमारा सपोर्ट करेगा। अच्छा वो कहाँ सोई है? मैडम ऊपर के कमरे में सोई हैं। चलिए ना मैं आपको दिखाती हूँ। अरे बॉस, तुम अपनी सेटिंग के लिए आए हो कि मेरी सेटिंग के लिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। संभल कर आराम से। कहीं सीढ़ी टूट जाए। जल्दी करना। बाहुबली उसे अकेले जाने दो, हम उसे सपोर्ट करने आए हैं ना। हम भी ऊपर जाएंगे तो उन्हें डिस्टर्ब होगा। सुनो ना, तुम नीचे आ जाओ ना। क्या बॉस, कितने वोल्ट का करंट है तुम में जो छूते ही गिर गई? आराम से बॉस, आओ। आ गए। यार अब क्या करें? बॉस जाके सीधा दबोच लो। देख इतनी चीप बातें मत कर। हाँ अच्छा ठीक है, जो भी करना है जाके कर लो। पर क्या करूं? बॉस ये जुगनू देख रहे हो, इनको पकड़ के अंदर डाल दो। ऐसा करें क्या? पहले पकड़ना तो शुरू करो। चलो बॉस, ये सब अंदर डालते हैं। बॉस अब अंदर जाओ ना। जाऊं क्या? राजकुमारी जी उठिए, उठ जाइए, ख्वाबों की दुनिया से वापस आइए। राजकुमारी जी आप अभी भी महल के अंदर हैं। राजकुमार जी आपका बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए और उनका स्वागत कीजिए। राजकुमारी जी, राजकुमार को आप अपनी बाहों में समेट लीजिए। मुर्गे ने बांग दे दी है। हैं? इन्हें कुछ देर और छोड़ दो तो कोई ना कोई गड़बड़ तो हो ही जाएगी। हैं? राजकुमारी जी अपनी बाहों की चंगुल से राजकुमार को स्वतंत्र कीजिए। अरे राजकुमार जी आप भी वहां से बाहर निकलिए। मुर्गे ने बता दिया है कि सुबह हो गई है। हाँ राजकुमार फिर से वापस कब मिलने आएंगे? चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, कल गांव के मेले में राजकुमार जी आपसे अवश्य मिलेंगे। अब बहुत देर हो गई है, विश्राम कीजिए।
ये क्या कर रही हो? जल्दी उठो, रेडी हो जाओ, घूमने जाना है। मैडम आज मुझे बहुत काम है, मैंने काम नहीं किया तो बड़ी मैडम डांटेंगी। ए, माँ से कुछ बहाना बना दूंगी, तो जल्दी जाकर रेडी हो जा। ओ इतना अर्जेंट है? कल रात मेरे सपनों में राजकुमार आया था, आज वो मुझसे मिलने आने वाला है। चल जल्दी चल, चल ना। राजकुमार आ गया। कहाँ? वो क्या? क्या बात है मेम साहब, आपके राजकुमार तो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय जैसे लग रहे हैं। मेरी पसंद है भारती, मेरी पसंद अच्छी तो होनी ही है। ये गधे जैसा इंसान राजकुमार है? तूने ऐसे मत देख, मेरे राजकुमार को तेरी नजर लग जाएगी। मेम साहब अगर आप मेरे बाहुबली को देखेंगी ना तो बेहोश हो जाएंगी। अच्छा तो दिखा। वो देखो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तेरी और उसकी जोड़ी स्वर्ग में ही बनी होगी। बहुत अच्छी पसंद है तेरी। चल अब हमें चलना चाहिए, चल। बॉस एक शेर अर्ज करूं? हाँ बोल। खाना भी है छोड़ा, पीना भी है छोड़ा, तूने अब तक मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ा? ये भी कोई शेर है क्या? मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, तुम ऐसे इधर उधर भाग रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगा दी हो। अरे मैटर क्या है वो तो बताओ ना। कुछ नहीं, उसे कल कैसे मिलूंगा इसी बारे में सोच के परेशान हूँ। मेरा एक काम करोगे क्या? कैसे भी करके उसका मोबाइल नंबर निकाल। क्या बॉस तुम भी मोबाइल के चक्कर में पड़ गए? एक तो वैसे इस गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन के लिए मैं तुमको एक धांसू आइडिया दे देता हूँ। असली प्यार का इजहार तो लेटर से ही होता है, इसलिए उसको एक लेटर लिखो। तुम्हारे दिल की बात सीधे उसके दिल तक। लेटर लिखना पुरानी स्टाइल है यार। बॉस अरे क्या कुछ भी बोलते हो? ओल्ड इज गोल्ड। लोग शोले फिल्म आज भी देखते हैं तो वैसी ही लगती है। तुम चुपचाप लेटर लिखो यार। ऐसा क्या? फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे एक लेटर लिखना है, वो भी एक लड़की को। खून से लिखूं क्या? जैसे तुम कोई मजनू हो और वो तुम्हारी लैला। बड़े आए खून से लेटर लिखने वाले। अरे कुमकुम से लेटर लिखो, खून से लिखा हुआ ही लगेगा। खून से लिखोगे तो भी वही लिखोगे, कुमकुम से लिखोगे तो भी वही लिखोगे। तुम लिखो लेटर अपनी डार्लिंग को और मैं लिखता हूँ लेटर अपनी डार्लिंग को। कैसा लगा? मेरा आइडिया मेरी सपनों लेटर अपने खून से लिखा है। थैंक्स। ये इसने लिखा है, अपनी मेम साहब को दे दो। अभी नहीं, जब हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे तब इसे पढ़ना और मजा आएगा, ठीक है ना? अब हम जाएं? चलो। अरे चल। डार्लिंग कल कल्याणी मंदिर के पास मिलेंगे। कहाँ रह गया मेरा बाहुबली? कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। वहाँ इधर ही है। भारती सॉरी, यहाँ आने में बहुत देर हो गई। ठीक है, गलती हो गई, इसके लिए क्या सजा दोगी? बस एक चुम्मा देना होगा। मैं भी इसी चांस के इंतजार में था। डार्लिंग तुम कितनी दुबली हो गई हो। वो क्या है ना, तुम्हारी याद में ना भूख लगती है ना नींद आती है। अच्छा ये बताओ, आज मैं तुम्हें अच्छी तो लग रही हूँ ना? ओहो, ऐसा क्यों कह रही हो? बिल्कुल फिल्म की हीरोइन की तरह पटाखा लग रही हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? कौन सी गाड़ी? इतना भी नहीं पता? जिसमें मैं बैठूंगी और तुम चलाओगे। ओह, तो तुम उस गाड़ी की बात कर रही हो? हाँ। मैं जब हाई स्कूल में था तभी मैंने एक आंटी से इस तरह की गाड़ी चलानी सीखी थी और बाद में लाइसेंस भी मिल गया। तुम्हें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आज से इस गाड़ी के तुम परमानेंट ड्राइवर हो। देखो, तुम आज के बाद किसी और को मत देखना। अरे तेरी माँ की कसम, आज से किसी और को नहीं देखूंगा। बाहुबली तो वहाँ पर है, तो फिर
ये कौन है? कहाँ है मेरा राजकुमार? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मेरा राजकुमार सबसे अलग दिखता होगा। उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए और उसे वैसा ही दिखना होगा जैसा मैं चाहूंगी। ये कपड़े अच्छे नहीं हैं। मेरी पसंद के कपड़े पहनोगे तो अच्छे लगोगे। इनमें तो ध्यान से, आराम से। हाँ, आइए। हाँ हाँ, यहाँ पे आइए। आ जाओ, आ जाओ। तुम भी पहुंच गए। अरे शंकर भाई, पूजा पूरी हुई कि नहीं हुई? हाँ, पूरी हो गई। हाँ, पूरा परिवार साथ आया है। इन सब की बड़ी इच्छा थी दर्शन करने की, इसलिए इनको साथ लेकर आ गए। बहुत अच्छा किया। तुम कैसी हो बेटी? कब आई? ठीक हूँ चाचा जी, 3 दिन पहले ही आई हूँ। तो फिर मेरे घर क्यों नहीं आई? कुछ काम में बिजी थी। कल परसों में जरूर आऊंगी। ठीक है बेटी। तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो आया है। 20 साल पहले उसने कहा था कि वो मेरी पोती से प्यार करता है, पर अब तक उसका पता ही नहीं है। लेकिन आज तो आया है ना वो? हाँ, आया है, आया है। अच्छा बेटा। वैसे वो है कहाँ? जीतू। जीतू, आ जाओ, आ जाओ। यही है मेरा बेटा जीतू। कितना बड़ा हो गया है तू। तो ठीक है ना? ठीक हूँ दादाजी। खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो बेटा। जीतू। हाँ दादी। कभी कभार घर आ जाया करो, हमें भी अच्छा लगेगा। अब हम भी भगवान के दर्शन कर हाँ, लेते हैं, ठीक। नहीं तो लेट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। चलते हैं। फिर मिलते हैं। चलो, चलो, आ जाओ। बहुत देर से चल रहे हैं हम लोग। तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा होगा। क्या हुआ, शांत क्यों हो तुम? वो क्या है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं ना। क्या बात करूं समझ में नहीं आ रहा। पहली बार ऐसा ही होता है, शब्द जुबान से बाहर आने से पहले ही रुक जाते हैं। ये सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे साथ भी हो रहा है। सच कहा, पहली मुलाकात में खुल के बात करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार हम घुल मिल जाएंगे तो बातों बातों में कितना वक्त निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ओह, बात तो सही है। बात करने से ही एक दूसरे के बारे में पता चलता है, लेकिन अगर नजदीकियां बढ़ानी हो तो उसे जानना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तब तुम्हें कैसा लगा था? मैंने सोचा चाहे पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन प्यार करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की से करूंगा। और जब मुझे ये पता चला कि तुम मेरे बचपन की दोस्त हो, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ एक ही होगा, कि तुम्हें एक रानी की तरह रखूं। मुझे भी ऐसा ही लगा था। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तभी मैंने सोच लिया कि तुम्हें इस दिल में बसा लूं और फिर जिंदगी भर यहाँ से निकलने ना दूं। इसमें एक छोटा सा चेंज है। कैसा चेंज? दिल में ब्लड के लिए तो जगह होती नहीं है, तो तुम उसमें मुझे कैसे बसा सकती हो? मेरे लिए तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या? कहाँ चला गया था मेरा बाहुबली? हाँ, मुझे पता चला आप आ रही हो तो मैं पार्लर गया था सजने के लिए। ज्यादा खुश मत हो, वहाँ जाके बैठो। हाँ।
बेटा स्वाति, सुना है तुम भगवान के भजन बहुत अच्छे गाती हो, तो फिर आज सबको सुना दो। आपने उसे आने के लिए बोला था ना? अरे बोला तो था दादाजी। आजा आजा। उससे पूछो ना, उसने कुछ सोचा है क्या? क्यों बेटा, तुम शहर वापस कब जा रहे हो? क्यों? वो पहले हम बुलाते थे तो आता ही नहीं था, और इस बार देखो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई खास बात है क्या बेटा? वो क्या है ना, आजकल इसका दिल इसके पास नहीं किसी और के पास है। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें क्या पागल समझ रखा ये है? आप लोग क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो क्या है कि इतने दिन बाद गांव आया हूँ तो आप लोग को छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा। इसलिए मैं यहाँ पर 2-4 दिन और रुकना चाहता हूँ। ये बता, हाँ? हमें छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा है या किसी और को छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा है? दादी आप ये क्या कह रही हैं? मेरा इस गांव में आप लोगों के अलावा और कौन है? छोड़ो। अच्छा, ये बता, तुझे स्वाति पसंद है ना? स्वाति? कौन स्वाति? जीतू, झूठ मत बोल। उस दिन पूजा में भगवान से ज्यादा तू किसे देख रहा था ये सबको पता है। तुझे स्वाति पसंद है ना? अरे हिम्मत करके बोल, तू शर्मा रहा है। मेरा पोता है। बोल। स्वाति मुझे पसंद है। हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तो अब इंतजार किस बात का? तैयार हो जाओ, सीधे लड़की वालों के घर चलते हैं। अरे अरे शंकर भाई, अचानक पूरे परिवार के साथ यहाँ पर? आओ आओ आओ, आओ। आप लोग मेरे घर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अचानक इस तरह से कोई खास बात? एक बहुत ही खुशी की बात है। मेरे और तुम्हारे घर वाले आपस में मिलकर एक फंक्शन करना चाहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे फंक्शन ही करना था ना, तो आप एक बार ऑर्डर तो करते, वो भी हो जाता। ऑर्डर करने वाली बात होती तो ऑर्डर भी करते, लेकिन ये बात दोनों परिवारों की खुशी से जुड़ी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ बात क्या है? वो मेरा बेटा जीतू। हाँ बोलो बोलो, मुझे पता है। जीतू आपकी बच्ची स्वाति को पसंद करता है, इसलिए हम सब आपके पास रिश्ता लेकर आए हैं। अगर आप हाँ कहें तो हम स्वाति को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। देखो बेटी, हमारी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है, लेकिन एक बार उसके माँ बाप से पूछ लेते तो। ये बात भी सही है, जब ये लोग भी यहीं पर हैं, तो इनसे भी पूछ लेते हैं। आपके लड़के के बारे में बहुत सुना है। संस्कारी है, मेहनती है, पढ़ा लिखा है, अच्छा काम करता है, अच्छा कमाता भी है। इसके अलावा उसके माँ बाप, दादी दादा, पूरा खानदान अच्छा है। ऐसे खानदान में लड़की देने से हमें क्या एतराज हो सकता है? लेकिन शादी तो उसे ही करनी है ना? हाँ बिल्कुल। तो एक बार स्वाति से पूछ लेते हैं। पिताजी, अब आगे बढ़ने से पहले लड़की से भी पूछ लीजिए। आ जाओ बेटी, आ जाओ। हाँ बेटी, आ जाओ, आ जाओ बेटा। खुश रहो। स्वाति, तुझसे कुछ बात करनी है। ये लोग तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं, अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। सबने हाँ भी कह दिया है। तुझे भी ये रिश्ता पसंद है ना? बोलो बेटा। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। अब तो लड़की ने भी हाँ कर दी है, तो फिर देर किस बात की? चट मंगनी पट प्यार। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लड़का लड़की को बुलाओ। लड़की यहीं पर है। लड़का कहाँ है? लड़का कुछ जरूरी काम से बाहर गया हुआ है, इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा सुनो, अब तक तो सारे काम अच्छे से संपन्न हो गए, लेकिन एक बहुत जरूरी काम बाकी है। वो पता है क्या है?
मैं केवल रिश्तेदारों को ही नहीं बुलाऊंगा, आस पड़ोस के सारे गांव वालों को बुलाऊंगा दादाजी की और बातें मुझे धूमधाम पसंद से है। शादी करूंगा। ऐसी शादी बहुत होगी कि मजाक दुनिया कर रहे हैं। देखेगी। सारी गलती मेरी है। मुझे इस गांव में वापस ही नहीं आना चाहिए था और स्वाति से भी प्यार नहीं करना चाहिए था। मेरे प्यार ने ही इन लोगों की जान ले ली। इन सबकी मौत का कारण मैं हूँ। मेरी वजह से मेरा परिवार खत्म हो गया। मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। मैं भी अब जिंदा नहीं रहूंगा। नहीं, दुख से भागना नहीं चाहिए। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक परिवार बनाऊंगा, इससे भी बड़ा परिवार। और मैं सिर्फ उसी परिवार के लिए जीऊंगा जहां सिर्फ खुशियां होंगी। अगर मैं उस दिन मर जाता तो आज आप लोग के सामने नहीं होता, ये आश्रम भी नहीं होता। आप लोगों को देख के लगता है मेरा फैसला सही था। श्रुति दीदी क्या आपको पसंद नहीं है भैया? पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन जिसे मैं चाहता हूं वो मुझसे दूर चला जाता है। शायद इसी वजह से मैं उसे अपना नहीं पाऊंगा। जीतू, मैंने ये फोटो कहीं देखी है। हाँ? इस फोटो को? हाँ। इस फोटो को तुम कैसे देख सकते हो? हाँ जीतू, मैंने सच में ये फोटो पहले कहीं देखी है। कुछ भी बकवास मत करो यार, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। जीतू, मैंने ये फोटो अपने घर में देखी है। तुम्हारे घर में? हाँ, मेरे घर में। ये देखो, मैंने कहा था ना। ये अभी कहाँ है? दादाजी को पता होगा, चलो उनसे पूछते हैं। दादाजी, इस फोटो में जो लड़की है, आपको पता है वो कहाँ है? आज से करीब 20 साल पहले हाईवे पर
बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में सफर करने वाले सारे लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, लेकिन इस बच्ची की किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गई। इसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और इसे लेकर मैं घर पर आ गया। लेकिन क्या? देखिए कृष्णा भाई, आपके बच्चे नहीं हैं और इस बच्ची के माँ बाप नहीं हैं। अगर आप इसे अपना लेंगे तो ये अनाथ होने से बच जाएगी और आपको भी जीने का सहारा मिल जाएगा। बस मैं यही चाहता हूँ। सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। हमारी जिंदगी में अंधकार है, इस बच्ची के आने से उसमें उजाला आ जाएगा। मेरी पत्नी को एक नया जीवन मिल जाएगा। पूरी जिंदगी ये एक संतान के लिए ही तड़पती रही। आपका ये एहसान मैं 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा सर। आप हमारे लिए एक देवता के समान हैं। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर इसकी वजह से आपकी जिंदगी में खुशियाँ आती हैं तो इस बच्ची को आप लोग अपने घर ले जाइए। बेटी, आओ बेटी, आओ बेटी, आ जाओ बेटी। आओ बेटी। ये अभी कहाँ है दादा? बेंगलोर में ही है। मल्लेश्वर मंदिर के जो पुजारी हैं, ये बच्ची उन्हीं के घर में है। हम सब लोग एक परिवार जैसे थे, पर वक्त ने हमारा सब कुछ छीन लिया। लेकिन आज वो खुशियाँ मुझे वापस मिल रही हैं। चलता हूँ दादाजी। थैंक यू सो मच।